देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा है मानव में सबसे ज़्यादा दांत कौन से होते हैं। अमूमन आप तो जानते हैं कि मानव में 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 32 दांत जो ह्यूमन बॉडीज होती है इनमें जो है 4 दांत जो है 3200 दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो क्या है, कौन कह रहा है कि मानव में सबसे ज़्यादा दांत कौन होते हैं, कौन दांत की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके इस तरह से है, देखिए ये आपका कृंतक है, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। देखिए अगर अंग्रेजी में है तो इसे कहते हैं इंसाइजर, कैनाइन, यानी प्रीमोलर और मोलर। ये आपके 4 दांत हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ये चौड़क, पक्ष वाले, यानी मोलर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। कितने होते हैं, तो देखिए मोलर यहाँ ऊपर का है तो इसे कहते हैं, देखो ये आपका डेंटल फार्मूला है आपका 2123/2123 × 2 = 32, यही तो है। तो ये वाले दांत देखिए 3 यहाँ इस ऊपर जबड़ा, यहाँ अपर जबड़ा, अपर जा और लोअर जा 2 जबड़े में 3 और 3 6 दूनी 12, 3 3 6 दूनी 12 दांत केवल आपके पाए जाते हैं चौड़क, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा संख्या में यही होता है, चौड़क होता है, ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि मनुष्य में सबसे कम संख्या, अब यहाँ पर देखिए ये आपका ICPM ये है। तो I से होता है इंसाइजर, C से होता है कैनाइन, P से प्रीमोलर और M से मोलर। तो यहाँ पर आपको ये कौन संख्या सबसे कम है, ये एक वाली, यानी कैनाइन, ठीक है। कैनाइन दांत, तो कैनाइन कौन होता है, रदनक, ठीक है, इसको कहते हैं कैनाइन। ये जो है आपका C होता है तो इसे रदनक बोलते हैं, ठीक है। कैनाइन को बोलते हैं हिंदी में रदनक। तो रदनक की संख्या सबसे कम होती है। और अगर पूछी जाए कितनी होती है तो एक ऊपर एक नीचे, तो 2 इधर तो 2 इधर, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा ठीक है। देखिए क्वेश्चन दोनों से उठ सकता है। इस बार अगर आप नीट में बैठ रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ठीक से आपको समझ लेना होगा। देखिए आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल सही से पहले क्वेश्चन को समझें ठीक है। तो रदनक की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। और कृंतक की अगर पूछ ली जाए तो कृंतक बोले तो ये इंसाइजर, तो इंसाइजर की संख्या 2 ऊपर है, 2 नीचे, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, ठीक है, ये वाले दांत। और ये आपका चौड़क है और ये आपका अग्र चौड़क है। ये आपको ऑप्शन में दे दिया गया है। अब देखिए तो 2 चीज़ आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए दांत की कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत, ये जो दांत है ना, दांत में जो आपकी चमकीली ऊपरी परत, ऊपरी यहाँ पर लिख लो चमकीली, जो ब्राइट बढ़िया चमकीली है ना, ब्राइटनेस बढ़िया होती है, चमकीली दूधिया दांत होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं इनेमल, कार्बन, आयोडीन या कीरेल। तो ध्यान में रखना, ये तो है ही नहीं, वैसे लगा दिया गया है आपको। तो वो सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनेमल, ठीक है। इनेमल आपका सबसे ऊपरी परत है। और ये कभी कभी आपने देखा होगा कि इनेमल कभी कभी क्षतिग्रस्त हो जाती है जब पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि ऊपरी परत जो इनेमल है वो हट जाती है, तो दांत चितकबरे हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट है मानव में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, रिब्स। पसलियाँ इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिब्स, है ना। ये पसलियाँ हैं जो फेफड़े को, हार्ट को ढके हुए हैं ना, ऐसे, इसी को पसलियाँ कहते हैं। तो पूछ रहा कितनी जोड़ी होती हैं, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 15 जोड़ी या 20 जोड़ी। तो कौन सा है आपका, 12 जोड़ी पसलियाँ आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े, यहाँ पर जोड़ लिखा, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते। ध्यान रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जोड़े में पाए जाते हैं
तो आपको जोड़ा के हिसाब से बताना। वैसे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्यों में। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 23 जोड़े। जब जोड़े में पैर में पूछा जा रहा है, युग में पूछा जा रहा है, तो आपको जोड़े के हिसाब से देना होगा। वरना यहाँ पर देखिए आपको 46 जोड़ा भी दिया गया है ऑप्शन में। तो अगर आपने 46 देखा, जोड़े नहीं देखा, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में देना है, ध्यान रखना है कि अगर जोड़े में यहाँ पूछा जा रहा है तो आपको 20 जोड़े, 23 जोड़े। अब 23 जोड़े को करेंगे तो 46 गुणसूत्र हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 46 को करेंगे तब कितना हो जाएगा? 92। 92 गुणसूत्र तो होता नहीं मनुष्य में। कितने होते हैं? 46। तो 23 जोड़े सही होगा, ध्यान रखना, ये आपका सही होगा। ठीक, अगला देखें। देखिए अगला, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लगभग सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, खासकर नीट में तो पक्का ही पक्का पूछा जाने वाला है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आपके इस तरह से है, सजीव व निर्जीव। ठीक है, आप जानते हैं सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। तो सजीव व निर्जीव के बीच की कणी कौन है? कणी का अर्थ आप समझते हैं मध्यस्थता करता है, कि वो सजीव जैसा भी व्यवहार करे और निर्जीव जैसा भी व्यवहार करे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है। तो ऑप्शन है आपका वायरस यानी विषाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, पेड़ पौधे या जोंक। कौन है आपका ऑप्शन सही है, बताओ। तो वायरस, वायरस जो है आपका वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, सजीव में सजीव के जैसा व्यवहार, जैसे निर्जीव में है तो ऐसे पड़ा रहेगा, और जैसे ही सजीव सेल्स में प्रवेश करेगा बस अपना डिवीजन चालू कर देगा, यानी ये वायरस है। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, मध्यस्थता करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों एवं जंतुओं, भाई जीव में दोनों आते हैं, सजीव प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पौधा यानी पौधे, पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जंतुओं और पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो आपके जंतु हैं, जंतु सब परपोषी होते हैं। जितने भी आपके लगभग सब पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। आप स्वपोषी तो समझते ही हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश पर्णहरिम की सहायता से यानी क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता है, उसे तो क्या कहते हैं आप? स्वपोषी कहते हैं। तो वो क्या है? पौधा हो और जंतु भी दोनों प्रकार से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, वो दोनों के बीच की कड़ी हो सकता है। ठीक है, तो भाई ऐसा कौन सा जंतु है? तो वो जंतु कौन सा है? लाइकेन बताया गया, समुद्री गाय या ऑक्टोपस। ठीक है, तो इसमें आपको, या आप यहाँ पर बताया गया नन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नन। देखिए नन मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि अधिकतर अब जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें नन यानी कुछ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में यूग्लिना दिया हुआ है, यूग्लिना, ठीक है, अगर यूग्लिना कहीं है तो आपको टिक कर देना है। यूग्लिना कहीं भी है उसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि ऑक्टोपस के स्थान पर आपका हो जाएगा यूग्लिना, अगर है मान लीजिए ये, तो यूग्लिना को आप टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि यही तो है, यही है जंतु एवं वनस्पति के बीच की कड़ी। ठीक है, ये आपका यूग्लिना हो जाएगा, तब नन ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है मतलब नन पर नहीं जाएगा और इस पर आप करेंगे, यानी आपको जानना है कि पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है? यूग्लिना। ठीक, अगला देखें। पक्षी और सरीसृप, जो रेप्टाइल्स होते हैं, सड़क पर चलने वाले होते थे, तो पक्षी एवं सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी कौन है? तो पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी देखिए आपको कौन कौन से हैं? बाज है, मगरमच्छ ऑप्शन डी में दिया गया, आर्कियोप्टेरिस या आल। तो कौन सही है? आर्कियोप्टेरिस, ये सही है आपका। ठीक है, क्योंकि जब आर्कियोप्टेरिस के जब अवशेष देखे गए तो इसके मुख में यानी जबड़े में या चोंच में दांत का पाया जाना
मेरा दांत पाया गया था। इससे पुष्टि होती है कि ये पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है। और अगला है आपका ये क्वेश्चन है कि आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है। आरबीसीज आप जानते हैं कि ब्लड जो बनता है वह आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स से ही मिलकर के बना होता है। तो उसमें आरबीसीज यानी रेड वेसल, ये आपका रेड वेसल्स कार्पल्स की जो बात की जा रही है वो कितने दिन की है, 30 दिन की, 100 से 120 दिन की, या आपकी 150 दिन की, या 9 महीने की। तो कौन सही है आपका, ये सही है आपका 100 से 120 दिन, यानी जो लाल रक्त कणिकाओं की जो जीवन अवधि होती है वह कितनी होती है, 120 दिन लगभग। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अगर और पढ़ना है तो हमारे चैनल को देखें, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में अव्वल रहें, नंबर 1 पर रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बोलो, पित्त का निर्माण कहाँ होता है। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पित्ताशय में, आंत में, अग्न्याशय में, ठीक है, और यकृत में। दूसरा क्वेश्चन है, समझ लीजिए पहले, समझ ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन है आपके यकृत ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में, अग्न्याशय में, या आल में। और तीसरा क्वेश्चन है, मानव की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या फीमर ग्रंथि। तो लो बताओ कौन इसमें सही है, जो बोलो। का पित्ताशय का निर्माण, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, लगाओ इस पर टिक लगाओ तीनों पर। पित्ताशय में। हो गया, चलो बांटो। देखिए यहाँ पर इन्होंने लगाया ये पित्ताशय में, तो अक्सर पित्त से पित्ताशय इन्होंने समझा। हटो अब। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो सीधी सी बात है कि पित्त का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। पित्त का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, यकृत में। ठीक है, तो यकृत में होता है, और जो पित्ताशय का कंजर्व होता है, संग्रह होता है, वह पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो कहाँ बनता है पित्त का निर्माण, कहाँ होता है, ये सही है आपका यकृत में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहा गया कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इन्होंने पीयूष ग्रंथि लगा दी, ये गलत है। तो मानव की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि। ठीक है, ये सही है आपका, यकृत ग्रंथि जो है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो इन्होंने फीमर लगा दी। फीमर एक आपकी हड्डी है, फीमर तो होगा ही नहीं। तो मानव की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो क्या है, पीयूष ग्रंथि है, ये जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका। ये देखिए, आप जितना भी पढ़ते हैं आपको कॉम्पिटिटिव पढ़ाई पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आज का ज़माना कंपटीशन का है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव स्तर से शुरू से आपको उठाया जाए, ताकि आप जब आप अवेलेबल हो कंपटीशन के लिए तब तक आप बहुत कुछ जान चुके होंगे। ठीक है, तो अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है।